आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विनी शर्मा, कॉमर्स क्लासेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर ऑल टुगेदर। मैं एजुकेशनल वीडियोस एंड मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। आज की इस श्रृंखला में मैं आज जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आज जस्ट का जो टाइम है, हम देख रहे हैं कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं और टाइम उनके पास नहीं है। और ना तो बच्चों के पास टाइम है बड़ों को देने के लिए, बड़ों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, या फिर ऐसा माहौल उन्हें नहीं लगता या वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। और ना ही बड़े जो हैं पेरेंट्स वगैरह हैं वो अपना टाइम बच्चों को उस तरीके से दे पा रहे हैं। हाँ, मैं एक्सेप्शनल सब जगह होते हैं, कुछ लोग दे रहे हैं कुछ लोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं दे पा रहे हैं और बस केवल उनको हमेशा इस तरीके से नॉक नॉक करते रहते हैं कि साहब वो साथ वाला तो बच्चे ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है और इतने अच्छे वो एफर्ट्स कर रहा है, इतने सारी वो जस्ट अचीवमेंट्स ला रहा है, रिवार्ड ला रहा है, वो कॉम्पिटिशन्स विन कर रहा है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ सीख रहा है, क्रिएटिविटीज़ सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है, और तू क्यों नहीं कर रहा है। और हमेशा हम उसको टोकते रहते हैं, उसने कर लिया तूने नहीं किया। और तूने पढ़ाई भाई जस्ट दिन भर हम उसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, क्या उसको सिग्नल देते हैं, हम उसको बोलते हैं कि भाई पढ़ाई करो, राइट। और पढ़ाई नहीं किया, ये नहीं किया, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। कभी हम उसको खेलते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं साहब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। कभी हम उसको टीवी देखते हुए कहते हैं तो साहब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है क्या। और जस्ट कुछ भी एनीथिंग what he is doing, he is just gossiping with his friend and we are talking that कि बेटा पढ़ोगे कब पढ़ोगे, अभी तक तुमने पढ़ाई का काम पूरा नहीं किया है तो तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हम हमेशा, लेकिन होता क्या है इसके अपोजिट, क्या बच्चा पढ़ाई करता है, क्या बच्चा आपकी उस बात को फॉलो करता है जो आप बार बार उससे कहते हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या ये तरीका सही है? अगर इससे रिजल्ट आ रहे हैं और बच्चा आपकी बात सुन रहा है और वो काम कर रहा है जो आप चाहते हो या जो उसके लिए ज़रूरी है तो ठीक है, करते रहो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 90% केसेस में कुछ भी ऐसा हो पाएगा कि साहब बच्चा आपकी बात को सुनकर अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस कर पा रहा है या फिर वो उस काम को कर रहा है। बल्कि हो बिल्कुल अपोजिट रहा है। जितना आप उसको टोक रहे हो उतना वो उसका जो लगाव है पढ़ाई से बिल्कुल दूर हटता जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने तरीके को चेंज करना चाहिए, राइट। और हमें उसे प्रेस करना चाहिए, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जैसे मान लीजिए आज डेली वो 8 बजे उठता है, राइट। तो आज अगर वो पौने 8 बजे उठ गया तो अरे वेरी गुड बेटा, आप पौने 8 बजे उठ गए, राइट। उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको हक कीजिए। और फिर क्या होगा, वेरी नेक्स्ट डे वो 7:30 बजे उठेगा, राइट। फिर वो 15 मिनट और पहले उठ जाए तो फिर उसको अप्रिशिएट किए, वेरी गुड बेटा आज तो आप पहले से आधा घंटा पहले उठ गए। लेकिन ये नहीं करना है कि मतलब कहने का अरे तुम्हें 7 बजे उठना चाहिए और जस्ट 7 बजे उठ के तुम्हारा जो है 1 घंटे में तुम्हें रेडी वेडी होके ये करके। अभी आजकल का वो टाइम नहीं है जो पहले डांट फटकार के सारे काम हो जाते थे। आज ये है कि अप्रिशिएट करने से आप उसको बढ़ा सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट कीजिए। मान लीजिए आज वो 15 मिनट पढ़ा, अरे बेटा वेरी गुड, 24 घंटे में से आप 15 मिनट पढ़े, राइट। या आधे घंटा पढ़ा तो आधे घंटे पढ़े, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। अगर थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट आता है तो मत भूलिए उसको अप्रिशिएट करना, उसको मोटिवेट करना, उसको हक करना, उसको लव देना। तो ये चीज़ें उसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी। मान लीजिए कोई भी परेशानी उसकी है, अगर आप उससे कम्युनिकेशन अपना अच्छा करेंगे तो वो भी कंफर्टेबल होगा अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करने के लिए। और अगर उसने आपसे छोटी छोटी अपनी बातें शेयर की तो फ्यूचर में कभी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। और वो बड़ी परेशानी कोई होगी उसको भी आपसे वो शेयर कर लेगा, कोई अनहोनी घटित होने से पहले ही सिग्नल मिल जाएगा और स्थिति हाथ से बेकाबू होने से पहले ही आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर कीजिए, राइट। हमेशा, अब वो तो खैर देखिए टॉनिक है, दवाई है, कड़वी दवाई फ़ायदा करती है, बात ठीक है। लेकिन एक तरीका बनाइए, प्रेस जरूर करिए। अप्रिशिएट करना छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत मैटर करता है, वो एक बहुत परफेक्ट मोटिवेशन है। चाहे वो एक अच्छे तरीके से उसने किसी को मान लीजिए थैंक यू बोल दिया किसी पर्टिकुलर गिफ्ट को देने पर या किसी के काम करने पर, या किसी ने उसको थैंक यू बोल दिया तो आप उसको सेपरेटली उसको प्रेस करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, राइट, तो ये सब एक बिल्कुल बहुत बड़ी बीमारी है जो उसको घुन लगा देगी, आगे बढ़ने नहीं देगी, राइट। कंपेयर क्रिटिसाइज से बचिए और आगे बढ़ाने के लिए उसको मोटिवेट अप्रिशिएट फॉर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स करिए।
that will help him to grow better, and that will help you also to establish special bonding between you and your children, right? तो लेकिन चिल्ड्रन को भी इस बात को समझना चाहिए दूसरी ओर कि अगर मान लीजिए उनके पास जो चीज़ें हैं उनको थैंकफुल होना चाहिए, उनके पास पेरेंट हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, पेरेंट उनको सारी चीज़ें दे रहे हैं, राइट, टाइम टू टाइम उन्हें सारी चीज़ें उपलब्ध हो पा रही हैं, तो इसके लिए उन्हें थैंकफुल होना चाहिए, भगवान को सुबह उठ के धन्यवाद करना चाहिए कि आप ने मुझे अच्छे माता पिता दिए हैं, आपने मुझे अच्छा घर दिया है, आपने मुझे मतलब सारी सुविधाएं दी हैं, खाने पीने के लिए सारी चीज़ें हैं, मेरे पेरेंट्स मेरी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, मुझे प्रेस करते हैं, तो इस सब के लिए गॉड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उसके बाद आप उन चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए जो आप अपनी लाइफ में स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, और फिर आपका माइंड एक फुल ऑफ मोटिवेशन एंड एनर्जी से फिल हो जाएगा और फिर आप राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फॉर पेरेंट्स टू डू टू फॉलो दिस थिंग, एंड स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपना पार्ट निभाएं, बच्चे अपना पार्ट निभाएं, और पेरेंट अपना पार्ट निभाएं। Thank you so much for patiently watching me, and just thank you, and just I would love to hear the feedbacks from you and your perspective also, क्योंकि ये मेरा perspective है, हो सकता है आपका perspective कुछ different हो और उससे मुझे कुछ add on करने में मदद मिले अपनी thought process में, तो comment जरूर कीजिए। I would like to hear your perspective also. Thank you so much. This is Dr. Ashwani Sharma signing out until we meet again.